परिमेय परिमेय संख्या, जैसे अभी तक हम लोग भिन्न के बारे में जानते थे कि भिन्न क्या है। भिन्न है संपूर्ण का एक भाग। इसको अंक के रूप में अगर प्रदर्शित किया जाए, संपूर्ण का एक भाग, इसे अगर भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जैसे 4 का एक भाग 1/4, 4 का एक भाग 1/4, 10 का 3 भाग हो गया 3/10। तो इन भिन्नों में जो अंश और हर होते थे, अंश और हर, ये दोनों क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अंश और हर प्राकृतिक संख्याएं होती है। लेकिन परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की अगर बात करें हम, तो इनमें जो अंश और हर होते हैं, ये जिन जो अनुपातिक संख्याएं होती है वो होती हैं पूर्णांक। क्या होती हैं? पूर्णांक। तो परिमेय संख्या जानने से पहले आपको पूर्णांक को जानने की जरूरत है। पूर्णांक में क्या क्या आता है बच्चों? पूर्णांक में आता है प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ से अनंत तक, और शून्य तथा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये भी माइनस अनंत तक। तो ये सभी संख्या क्या है? पूर्णांक है। इनमें से कोई भी दो संख्या लेकर अगर हम अनुपात के रूप में दिखाएं तो वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। कोई भी दो संख्या आप चुन लीजिए। मान लीजिए हमने -10 चुन लिया और एक चुन लिया 6, तो -10/6 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। और हमने चुन लिया 8 और 3, तो 8/3 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और हमने चुन लिया 0 और -2, 0/-2 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। किंतु ये ध्यान रखिए कि अगर हर में 0 हो गया, मान लीजिए कि 8/0 हमने लिख दिया या -7/0 लिख दिया, अंश में तो 0 हो सकता है परिमेय संख्या में, किंतु अगर हर में 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो हमें इस प्रकार से परिमेय संख्या की परिभाषा क्या मिली? परिमेय संख्या की परिभाषा हमें ये मिली, जैसे परिमेय संख्या परिमेय संख्या, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या होंगे बच्चों? P तथा Q क्या होंगे? हाँ, P तथा Q पूर्णांक होंगे, किंतु हर 0 नहीं होना चाहिए ना, तो हर को क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? Q, किंतु Q 0 के बराबर न हो, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे परिमेय संख्या के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के प्रकार, तो ये परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है धनात्मक परिमेय संख्या, और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या वे परिमेय संख्याएं होती है जिनके अंश और हर दोनों क्या हो? धनात्मक हो। जैसे 7/8, 5/3, 9/14, ठीक है, या 7/18।
अब यहाँ देखिए, यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, ऋण 7 बटे ऋण 8 है या ऋण 15 बटे ऋण 14 है, इन दोनों संख्याओं को अगर हम सरल करें, ऋण 7 बटे 8 को सरल करें, ऋण 1 से दोनों में गुणा करते हैं अगर हम, तो हमें प्राप्त होगा 7 बटे 8। सरल करने पर अंश और हर दोनों धनात्मक हो जाना है, इसीलिए ये संख्या किस प्रकार की संख्या होगी? धनात्मक परिमेय संख्या। और ऋणात्मक परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसके या तो अंश ऋणात्मक हो या तो हर ऋणात्मक हो, तो ऐसी परिमेय संख्या क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या। समझ आई बात? इसमें क्या है बच्चों कि हम ऋणात्मक परिमेय संख्या की एक खासियत होती है, गुण होता है कि यदि ऋण 7 बटे 8 लिखा हुआ है तो उसको हम 7 बटे ऋण 8 भी लिख सकते हैं। दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। 100 बटे -15 लिखा है तो उसको -100 बटे 15 भी लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा सबको? समझ आया? तो अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं, धनात्मक परिमेय ऋणात्मक परिमेय क्या की परिभाषा क्या होगी? देखिए, धनात्मक परिमेय संख्या की परिभाषा, धनात्मक परिमेय ऐसे परिमेय जिनके अंश तथा हर दोनों क्या हो? दोनों धनात्मक हो या सरल करने पर धनात्मक हो, है कि नहीं? सरल करने पर धनात्मक हो, सरल करने पर धनात्मक हो। अभी हमने देखा था ना, जो ऋण 7 बटे ऋण 8 था उसको सरल किए थे तो 7 बटे 8 प्राप्त हुआ था, तो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय। क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जैसे बोलिए, 7 बटे 8, 15 बटे 7, -15 बटे -7, -15 बटे -7, ठीक है, इत्यादि। बात समझ में आई? अब बात करेंगे ऋणात्मक परिमेय की। ऋणात्मक परिमेय कौन से परिमेय को ऋणात्मक परिमेय कहते हैं? ऐसे परिमेय बोलिए जिनके अंश या हर क्या हो? ऋणात्मक हो, उन्हें ऋणात्मक परिमेय कहते हैं। -7 बटे 10 परिमेय कहते हैं। जैसे -8 बटे 10, 7 बटे -5, -2 बटे 3, 17 बटे -8 इत्यादि। ठीक है? एक चीज और हम यहाँ देखेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती है, धनात्मक और ऋणात्मक सभी मिलाकर के परिमेय संख्या, उनमें जो धनात्मक परिमेय होता है, बच्चों, उसे हम भिन्न भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भिन्न भी कह सकते हैं। एक प्रकार से सभी धनात्मक परिमेय भिन्न होते हैं, किंतु ये ध्यान रखिए कि भिन्न में यदि ऋण 7 बटे ऋण 8 लिखा हुआ है तो यह भिन्न नहीं है। इसका सरल रूप जो है 7 बटे 8 जो आएगा, यह भिन्न है। यह तो भिन्न है किंतु यह भिन्न नहीं है। तो ये सोच के बताइए, क्या सभी भिन्न परिमेय हैं? हाँ, सभी भिन्न परिमेय हैं। सभी भिन्न क्या हैं?
परिमेय हैं, किंतु सभी परिमेय क्या भिन्न है? नहीं। क्यों? तो क्या कारण है कि सभी परिमेय भिन्न नहीं है? क्योंकि जो ऋणात्मक परिमेय है उसमें अंश या हर कोई एक ऋण रहेगा, और भिन्न के लिए तो दोनों धन होना चाहिए ना। इसीलिए सभी भिन्न तो परिमेय हैं, लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं है। बात समझ में आई? अब इसमें आपको उतारना होगा